प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि हम खुद को लास्ट 7 डेज़ में कैसे मैनेज करें। ओके, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, पेपर को कैसे मैनेज करें। इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि जो हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी आपका एग्ज़ाम का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में खुद को कैसे मैनेज करें। वहाँ हॉल में आप किस तरह से खुद को मैनेज करके रखें, उन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर। पर आज हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 7 डेज़ में हम खुद को कैसे मैनेज। सो आवर क्वेश्चन इज़ दैट हाउ वी मैनेज आवर सेल्फ इन लास्ट डेज ऑफ आवर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप सबसे पहले जो अपना कंटेंट है, स्टडी मटेरियल, आप चाहे नोसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ESIC की कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, GMCH की कर रहे हैं, SGPJ, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉट एवर, आप सबसे पहले अपना थ्योरी पोर्शन प्लस अपने जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जितनी ज़्यादा थ्योरी पर पकड़ होगी, आपकी MCQ प्रैक्टिस अगर आप 20% भी करते हैं तो काफ़ी है। क्योंकि कोई भी पेपर ना ऐसा कहीं से डायरेक्ट उठ के नहीं आता है कि आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपकी थ्योरी पर प्लस MCQs पर दोनों पर पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आपका पेपर क्लियर होता है और आपकी अच्छी रैंक निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ माइंड में क्लियर कर लीजिए। थ्योरी में आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप बुक्स कौन सी प्रीफर कर सकते हैं, इन सब के ऊपर भी आपको वीडियोस चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। बट आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की इन लास्ट 7 डेज़ और ड्यूरिंग योर लास्ट टाइम ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपका जो लास्ट का टाइम होता है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा गो थ्रू करते हैं, यहाँ से वीडियो देख लिया, वहाँ से वीडियो देख लिया। तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि जो यूट्यूब है, कोई आपको सही बताएगा, कोई गलत बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, क्योंकि वो उनके अपने ओपिनियंस होते हैं। तो आप सबसे पहले तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप सोशल मीडिया से बाइकआउट कर लीजिए। ठीक है। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने अपनी प्रिपरेशन की है, आप उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आपने जो थ्योरी पोर्शन पढ़ा है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंट्स को आप अलग से डायरी के अंदर नोट डाउन कीजिए, जिससे वो आपके लास्ट रैपिड रिवीजन में आपके काम आ सके। जो आप लास्ट डेज़ पे 5 to 7 या 10 डेज़ जो आप लास्ट के एग्ज़ामिनेशन में आप उनको रखिए कि मेरा थ्योरी पोर्शन कवर हो चुका है, अब मुझे ये जो मेरा रैपिड रिवीजन जो मैंने बुकलेट बनाई है, सेल्फ प्रिपेयर की है, सिर्फ मुझे इसी को पढ़ना है। तो आप लास्ट के दिनों में सिर्फ उसको देखिए। ठीक है। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि हमने रैपिड रिवीजन भी कर लिया, हमने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी हुए हैं, हमने मान लो किसी ने कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की है, तो आपका वहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आपकी रैंक क्या जा रही है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा पूरा सिलेबस भी बहुत अच्छा है, हमने बहुत हद तक पढ़ाई की है, लेकिन जो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर के जो उस 1.5 से 2 से 3 घंटे के टाइम पीरियड में हम जो स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ जाकर के हम जो पैनिक हो जाते हैं, वहाँ पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। आपने 6 महीने पढ़ाई की, आपने 1 साल पढ़ाई की, आपने 3 साल पढ़ाई की है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप उस 1.5 से 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन को मैनेज नहीं कर पाए, तो वो चीज़ों के ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप वहाँ नेगेटिविटी से बच सकते हो, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, खुद को कैसे पैनिक होने से बचा सकते हो। वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे 1 by 1 वीडियो। इसके बाद आप सबसे पहले जो टॉक्सिक पीपल्स हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन लोगों से दूर होना शुरू हो जाइए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़े जहर का काम करें। ड्यूरिंग योर लास्ट टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप खुद को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं ना, आप उतना खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, ना कि आप लोगों से नेगेटिविटी लेकर के अपने अंदर भरने की कोशिश कीजिए। तो जितना हो सके आप नेगेटिव लोगों से कट ऑफ कर लीजिए।
फ़ोन साइलेंट पे डाल दीजिए, कट ऑफ कर लीजिए, आप किसी को कॉल मत कीजिए, कोई मैसेजेस मत कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों से बाइकआउट करना शुरू कर दो। आप अपने दोस्तों से बातें करो। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगी कि आप वीक के अंदर 5 से 6 दिन स्टडी करो और एक दिन आप पूरा दिन खुद को रेस्ट के लिए दो। आपको जो अच्छा लगता है, मूवी देखना, घूमना, बाहर जाना, दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, वो सारी चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि खुद को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही काम लगातार करते रहोगे ना, आप थक जाओगे। तो बेटर है कि आप 5 to 6 डेज़ अपना प्लान बनाएं, रूटीन बनाएं, जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और बीच का जो एक दिन आप खुद के लिए निकाल रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको अप्रिशिएट करें, ना कि जो आपकी लैग पुलिंग करें, आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल दें या फिर आपको क्रिटिसाइज़ करें और जज करें। तो समझ रहे हैं, मैं आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहने को बोल रही हूँ, लोगों से दूर रहने को नहीं बोल रही हूँ मैं। आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, आपका जो भी लव्ड वन है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए जो आपको अप्रिशिएट करता हो, आपको मोटिवेट करता हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स देता हो। उन लोगों के कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। आप जितना खुद को पॉजिटिव रखेंगे, आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। लास्ट के डेज़ में आकर के कुछ स्टूडेंट्स खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतना पैनिक हो जाते हैं, ओवरनाइट डे वो स्टडी में लगे होते हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें। आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना खाएं, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप बाहर आउटिंग पर जा सकते हैं, कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले अपनी बुक्स को बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। और ये मत सोचिए कि मेरा ये छूट गया है, मेरा वो छूट गया है, मैं तो, मेरे से तो काफ़ी लोग बहुत आगे हैं, वो तो लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के भी कुछ लोग बुक्स के साथ चिपके होते हैं। तो आप वो गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये गलतियाँ करेंगे, आप लाइफ में उतना ही पीछे जाते जाएंगे। आप अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे एग्ज़ाम टाइम पे, आप उतना ही खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे। आप खुद कभी ये चीज़ फ़ील करके देखना, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो, आपका माइंड उतनी ही तेज़ी से काम करता है। लेकिन अगर आप पैनिक सिचुएशन में होते हो, आपके अंदर कोई फ़ियर होता है, एंजाइटी होती है, तो आपका माइंड भी उतना ही स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। आपकी जो सोचने समझने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एग्ज़ाम से 1 से या 2 दिन पहले अपनी बुक्स को छोड़ दीजिए। आप आउटिंग कीजिए, कोई अच्छी मूवी देखिए, अपने फ्रेंड्स से बातचीत कीजिए। लेकिन बातचीत में आपको ये नहीं करना है कि यार तूने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, या फिर यार मेरा ये टॉपिक छूट गया, यार पता नहीं। आप अपने दोस्तों से हंसी मजाक कीजिए, जो आपकी कॉलेज लाइफ की बातें हैं, या फिर आप वो वाली चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो बातें कीजिए जो पॉजिटिव हों, ठीक है। लेकिन बुक्स की बातें नहीं करनी है आपको उनसे कि यार तूने ये वाली बुक पढ़ी, यार चल मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम मुझे इसका आंसर्स दे दो। नो, नहीं करना है आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज़ से लास्ट में जा कर के, हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, क्योंकि हो नहीं सकता, डेफिनेटली वो वही पूछेगा जो उसने पढ़ा है। आपको लगेगा यार मैंने तो ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, तो आप वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपके माइंड में इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जबकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा कर के बैठेंगे ना, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद याद आना शुरू हो जाएगा। सो डोंट बी पैनिक, डोंट बी नेगेटिव, ठीक है। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितने भी टॉक्सिक पीपल्स हैं जो आपको जज करते हैं कि तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या कर लिया, तुम तो इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, तुम बस ये करो, तुम वो करो, तुम लड़की है तो मोस्टली कमेंट्स ऐसे आते हैं, घर के काम धाम सीख लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, अपना घर देखो। क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स और कुछ नॉन टू ऐसे लोग थे जो इस तरह की बातें करते थे कि इसको इतना पढ़ा रहे हो, क्या फ़ायदा है। आज जब मैं कामयाब हो गई हूँ, मुझे उनको आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी खामोश होकर के कुछ ऐसा करो
कि आपकी कामयाबी उनके मुंह पर एक तमाचा हो। ठीक है, किसी को आंसर्स देने नहीं जाना पड़ेगा आपको जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो खुद पर मेहनत करो। ठीक, उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो आप टाइम से पहले पहुँचो। जो आपका टाइम दिया हुआ है एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल पर 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं, जो आपका एग्ज़ामिनेशन ऑफ टाइम है उससे पहले, ताकि आप पैनिक सिचुएशन से बच सकें। आपको जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है वो पहले से निकलवा के तैयार रखें। अपना एक आईडी प्रूफ साथ में ले जाना होता है, वो आप अपने साथ में रखें। और जो आपको अगर कहीं दूर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप पहले से ही अपने अरेंजमेंट्स देख लें कि किस तरह से जाना है, कहाँ स्टे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप पैनिक होने से बच जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए, आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाए ना, तो आप दुनियादारी को एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर छोड़ के जाएँ। क्योंकि देखो यार, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। आप जितना इस दुनिया की परवाह करोगे ना, ये आपको उतना ही नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। तो बेटर है कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स का चेहरा याद रखें, अपने उस भगवान का चेहरा याद रखें जिसको भी आप मानते हैं। बाकी दुनिया को बोले भाड़ में जाए आरती। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो ना, ये दुनिया डबल फेस रखती है। ये वही दुनिया होगी जो आज आपको धुतकार रही होगी और कामयाबी के बाद आपकी कामयाबी पर तालियां बजा रही होगी। कोई कहेगा हमने आपके लिए दुआएं की, कोई कहेगा हमने आपके लिए प्रसाद बोला। और लोगों के ना ऑटोमेटिकली जो बातचीत का तरीका है ना, वो भी बदल जाएगा यार, तुम खुद महसूस करोगे। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कर चुकी हूँ। लेकिन आप उस वक्त को मत भूलना जो आप बुरी सिचुएशन में थे, जिन लोगों की वजह से बुरा वक्त आया, जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ़ हुई, दिल में रखो यार। बस किसी को जताओ मत कि तुम्हें सब कुछ याद है। ठीक है, वक्त अपने आप जवाब दे देगा। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, दुनियादारी जाए भाड़ में, बस खुद पे काम करो। रिज़ल्ट्स एक दिन खुद ब खुद आ जाएंगे। पता है, सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं ना, वहीं सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो कोशिश कीजिए कि उम्मीद को कम कर दीजिए, खुद से भी और दूसरों से भी। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप दुनिया की लेकर के टेंशन में हैं तो छोड़ दो यार। क्योंकि ये दुनिया ना कल तुम्हारी थी, ना आज है, और ना कभी तुम्हारी होगी। दुनिया, मुझे जो समझ आई वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि मतलब है तो दुनिया है। ठीक है, ये मुझे समझ आया, मैं वो बता रही हूँ। बाकी हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छे लोग हों आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, प्रॉब्लम्स में आपका साथ दिया हो। लेकिन यार, मेरी लाइफ में ऐसा कोई था नहीं। तो खुद ही को गिरना होता है, खुद ही को संभलना होता है। जब करनी हर चीज़ खुद को होती है तो हर चीज़ खुद ही को करनी है। ठीक है, सो बस इतना ही। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।